दिल माचिस है, इसको ना तुम सुलगाओ। अच्छा बेटा, हम आतिर के यहाँ जाते हैं। अल्लाह खैर रखे। आप भी दुआ करो कि सब ठीक ठाक हो। मैं देखता हूँ। या अल्लाह खैर। आप? मैं कबीर। इसका मतलब है कि आतिर अभी तक ये फैसला ही नहीं कर पाया कि पुलिस पर रिपोर्ट करनी है या नहीं। मुझे लगता है हादसा इतना बड़ा हुआ कि आतिर अपनी सोचने और समझने की सलाहियत खो चुका है। आप लोग प्लीज जल्दी कुछ करें, वरना बहुत देर हो जाएगी। आप मिले हैं आतिर से? नहीं, मैं एक ही दफा मिला। मुझे मिलना था उससे, लेकिन मैं मिल नहीं सका। हम उसी की तरफ ही जा रहे थे कि आप आ गए। ठीक है, फिर आप लोगों को देर नहीं करनी चाहिए। आई एम सॉरी, परेशानी में मैंने आपसे चाय भी नहीं पूछी। नहीं, थैंक यू सो मच। आप लोगों को निकलना चाहिए। आप चलें हमारे साथ? नहीं, मेरा जाना ठीक नहीं होगा। आप लोग प्लीज आदिर को मत बताइएगा कि मैं यहाँ पर आया था, उसे अजीब सा लगेगा। बस आप लोग उसको पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के लिए राजी करवाएं, ताकि कोई पेशरफ्त हो सके। आपकी इस हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया। That's perfectly fine. हम आपके फोन का कब से इंतजार कर रहे थे। कुछ पता चला मुकद्दस का? कोई खबर? नहीं। तो आपने अभी तक पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? आपको पुलिस में रिपोर्ट करानी चाहिए थी। वो असल में मैं ये सोच रहा था कि अगर मुकद्दस को वाकई किसी ने किडनैप किया है तो पुलिस को बताने से उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए मैं वेट कर रहा था। अब अगर आप लोग कहते हैं तो पुलिस को इत्तला करा देते हैं। तो आपका मतलब है कि तावान के लिए किसी ने यह घटिया हरकत की है? अगवा करने वालों का दूसरा और क्या मकसद हो सकता है? वो तो ठीक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप ठीक कह रहे हैं बेटा, मगर वो लोग जो कोई भी हैं, अब तक तो उन्हें राब्ता कर लेना चाहिए ना। आखिर हम कब तक इंतजार करेंगे? अंकल मैं तो बस हर कीमत पे अपनी मुकद्दस की जिंदगी बचाना चाहता हूं। फिक्र ना करो बेटे, अल्लाह सब बेहतर करेगा। ये तस्वीर किसकी है? मेरे बाबा की।
हेलो। व्हाट? ये आप क्या कह रही हैं तेरी मापी? हाँ, बस परेशानी में ध्यान ही नहीं गया तुम्हारी तरफ, इसलिए सोचा कि पूछ लूं कि शायद तुम जानती हो कि वो कहाँ गई होगी। वो कहाँ जा सकती है और क्यों? सवाल ही पैदा नहीं होता। आतिर और उसकी माँ समझते मुकद्दस खुद कहीं गई। How is it possible तेरी मापी? ये उसकी पसंद की शादी है। कितनी मुद्दत से वो एक ऐसे इंसान का इंतजार कर रही थी जो उसे आतिर जैसी मोहब्बत करे। अब वो अपनी मोहब्बत को छोड़ के कहाँ जाएगी? मैं भी उनको यही कह रही हूँ। मुझे लगता है कि उसको गायब किया गया है, या खुदा न खास्ता किसी ने उसको अगवा कर लिया है। अगवा? अब अभी कहाँ है? मैं अब्बू जी के घर हूँ। मैं आती हूँ। मुकद्दस, उनका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक कर लीजिएगा, मैं आपको फिर आकर बताता हूँ कि क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब, देखिए फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है, अटैक बहुत सीरियस है। हम लोग तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस अब डॉक्टर जमाल का इंतजार है। आप लोग दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बैठो। आतिर, मैं जरा तेरी माफी को फोन करके आता हूँ। तेरी मापी, तेरी मापी, तेरी मापी। पता नहीं मेरी मुकद्दस कहाँ, किस हाल में होगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम कहाँ जाए, कहाँ ढूंढे उसे। आप परेशान ना हो, इधर आए। क्या आए? बैठे यहाँ पे। बताएं मुझे क्या हुआ था? आतिर का कहना है कि वो जब वो कमरे में पहुंचा तो मुकद्दस नहीं थी। उसको लगा मुकद्दस उसके साथ कोई मजाक कर रही है। उसने उसको ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। फिर उसको उसकी छोटी छोटी चीजें नजर आई। उसका हैंडबैग, उसकी सारी चीजें बिखरी हुई पड़ी थी, खिड़की खुली हुई थी। कोई मुकद्दस को खिड़की से ले। कौन कर सकता है ये और क्यों? पुलिस को इन्फॉर्म किया? आतिर को लगता है कि उनके खानदान की बदनामी होगी, शायद इसीलिए। आतिर का फोन अल्लाह खैर करे। हेलो आतिर। क्या? कौन से हॉस्पिटल? क्या हुआ? क्या कहा आतिर ने? अब्बू जी को हार्ट अटैक। अब्बू जी को हार्ट अटैक होगी। मोहिब के साथ वो आतिर के घर गए थे। अब्बू जी को हॉस्पिटल लेकर गए। चलें हॉस्पिटल चलते। मिशाल कहाँ है? वो जमीन के पास। चलें आ जाए हॉस्पिटल चलें। चलें। या अल्लाह खैर। अब्बू जी। मामा अब ये क्या कह रही है? कुछ समझ नहीं पा रहा। यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है ज़ैन, कि तुम्हें हर बात देर से समझ में आती है, इसीलिए ऐसा हुआ है। कैसा हुआ है? यही कि तुम्हारे बाबा ने सारा कारोबार, सारी जायदाद आतिर के नाम कर दी है। तुम भी उनका खून हो, उनकी औलाद हो, मगर अहमद अली को तुम्हारा कोई ख्याल ही नहीं। मामा ये अब आपको कहां से याद आ गया? आप शायद भूल रही हैं कि आतिर उनका बड़ा बेटा है, और ये तो हर जगह होता है, सब कुछ बड़े बेटे को ही सौंपा जाता है। वो बड़ा है मगर सौतेला है। और तुम भी एक बात याद रखो कि सौतेला सांप होता है, चाहे कितना भी दूध पिलाओ वो डसता जरूर है। बहरहाल तुम अच्छी तरह से एक बात समझ जाओ
कि आतिर की परेशानियों में कमी नहीं आनी चाहिए। वो जितना मुकद्दस के चक्कर में उलझा रहेगा उतना हम उसे कमजोर बना सकते हैं। तुमने उससे हमदर्दी जतानी है और उसको यकीन दिलाना है कि तुम उसके छोटे भाई हो और इस वक्त तुम ही उसका सहारा बन सकते हो। मगर कैसे? मैंने सोचा है कि मैं आतिर की दूसरी शादी करवाऊंगी अपनी मर्जी से, ताकि वो हमारे काबू में रहे। मैं समझ गया। क्या समझ गए? यही कि मुकद्दस को आपने अगवा करवाया। ज़ैन, why are you so stupid? तुम्हें हर बात तोते की तरह रटवानी पड़ती है। मोहित, मोहित, मुझे को क्या हुआ है? बिल्कुल ठीक है। अभी दुख उनको अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। वो हमें बता नहीं रहे थे, वो हमसे कुछ छुपा रहे थे और फिर ये सब। आप यहीं रुके भाई के पास, मैं देख कर आती हूँ। मैं भी चलती हूँ। आप ठहरे, मैं पता करके आती हूँ। डॉक्टर से बात की, क्या कह रहे हैं? कोई तसल्ली नहीं है आप ही डॉक्टर्स की बातों में। कह रहे हैं कि काफी सीरियस है कंडीशन। हाँ, जाने किसकी नजर लग गई हमारे घर की खुशियों को। आपने कल से कुछ नहीं खाया, ऐसा मत कीजिए और नाश्ता कर लीजिए प्लीज। बताते क्यों नहीं हो? कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ पर? दिल माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ, दिल माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ। मैंने तुमसे कहा भी था कि आतिफ जैसे ही आए मुझे बताना। कोई काम तुम सही नहीं करती हो, हर काम में गड़बड़ कर देती हो तुम। पर बेगम साहिबा, वो बिल्कुल अभी अभी आए हैं, मैं आपको बताने ही वाली थी। खामोश हो जाओ। एक तो काम में गड़बड़ करती हो, फिर बहस करती हो। जाओ यहाँ से, जाओ। मुकद्दस, आपने कल से कुछ नहीं खाया, ऐसा मत कीजिए और नाश्ता कर लीजिए प्लीज। बताते क्यों नहीं हो? कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ पर? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? प्लीज जाने दो मुझे यहाँ से। क्या चाहते हो? खुदा के लिए प्लीज जाने दो मुझे यहाँ से। इस तरह जिद मत कीजिए। जो कुछ आप जानना चाहती हैं उसके लिए आपका जिंदा रहना बहुत जरूरी है और जिंदा रहने के लिए खाना लाजमी है। मुझे जहर ना दो, मार दो एक ही दफा मुझे। क्या चाहते हो मुझसे? बताते क्यों नहीं हो? जाने दो मुझे। जाने दो ना। एनी, एनी, डॉक्टर्स ने क्या कहा है? तुम खुद भी तो डॉक्टर हो। प्लीज एनी, मुझसे कुछ ना छुपाना, सब कुछ सच सच बता। आप ही मुकद्दस के हादसे के बाद बहुत मुश्किल है कि मैं आपको सच बताऊं, मगर मैं आपसे सच छुपा भी नहीं सकती। अभी अंकल की हालत ठीक नहीं है। वो कोमे में चले गए और कुछ पता नहीं कि अब वो कभी होश में आएंगे क्या नहीं।
अरे आप निदा तो नहीं है यहाँ पर, वो शायद मामा को पता होगा कि वो कहाँ है। आतिर कहाँ? भाई वो अपने कमरे में है, लेकिन वो किसी से मिलना नहीं चाहते। मैं हॉस्पिटल गया था, मेरा ख्याल था तुम वहीं मिलोगे। एनीवे, मुकद्दस के वालिद कोमा में चले गए। डॉक्टर्स का कहना है कि वो शायद कभी होश में ना आ पाए। एक हंसता बसता घर तिनकों की तरह बिखर गया। बहुत बड़ा सदमा है। एक इंसान पे इतनी मुसीबतें कैसे आ सकती हैं? खौफ आता है मुझे लोगों के सामने जाते हुए। उनके सवालों का क्या जवाब दूंगा? आतिर, मैं समझ सकता हूं कि तुम पे क्या गुजर रही है, मगर तकलीफ की बात तो यह है कि हम ये नहीं जान सकते कि मुकद्दस पे क्या बीत रही होगी। देखो आतिर, हम सब जानते हैं कि मुकद्दस खुद कहीं नहीं जा सकती, और वो क्यों जाएगी? एक लड़की जिसको अपनी मोहब्बत हासिल हो रही, वो क्यों छोड़ के जाएगी? हम दोनों ने ये रिश्ता बेपनाह मोहब्बत से बनाया था। आखिर ये कैसा हुआ है इसमें किडनैपर्स अभी तक खामोश है? आखिर उनका मकसद क्या है? और अगर वो मुकद्दस के बदले में तुमसे कोई तावान चाहते हैं तो अभी तक तुमसे उन्होंने कांटेक्ट क्यों नहीं किया? इसलिए तो मैं कह रही हूं कि वो लड़की अपनी मर्जी से गई है, अगवा नहीं हुई है, वरना कोई ना कोई सुराग तो मिलता। लेकिन जब भी मैं ये बात कहती हूँ तुम लोग को अच्छा नहीं लगता। जी, अगर ऐसा ही है तो मुकद्दस ने साफ साफ शादी से मना क्यों नहीं किया? ये तो मैं नहीं जानती। अगर आप नहीं जानती तो मुकद्दस पे इस तरह के इल्जाम मत लगाएं प्लीज। मैं तो कभी ठीक कह रहा है। आपको उसके बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं तुमसे बात करने आई थी कि तुमने क्या फैसला किया है। किस बारे में? वलीमे के बारे में। आतिर वक्त निकल रहा है, तुम्हें कोई ना कोई फैसला करना होगा। मैं कैंसलेशन का इश्तिहार अखबार में लगवा रहा हूं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर मेरा मशवरा मानो तो अभी भी सोच लो, जिया से शादी कर लो। कितनी खुश थी वो, उसके सच्चे जज्बों को मंजिल मिल गई थी आतिर की शक्ल में। कैसी मालिहाना मोहब्बत थी दोनों में। पता नहीं क्या हो गया। सुना था सच्ची मोहब्बतों में कड़े इम्तिहान से गुजरना होता है, पर यह कैसा इम्तिहान है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। आतिर ने पुलिस को खबर की? हाँ, मोहिब भाई बता रहे थे कि कर दी। अगर तुम बेहतर समझो तो मैं इस मामले की छानबीन अपने तौर पे करूं। आदिल, इसमें पूछने वाली क्या बात है? मुकद्दस मेरी ऐसी दोस्त है जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
तुम्हारी किसी कोशिश से अगर उस तबाहल खानदान की खुशियां वापस आ सकती हैं तो मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कैसी बातें करती हो? मुकद्दस तुम्हारी दोस्त है और मेरी दोस्त की बीवी। तुम तो जानती हो मैं उसको अपनी बहनों की तरह समझता हूँ। बहुत सुलझी हुई लड़की है। उसके साथ वाकई में बहुत जुल्म हुआ है और जिस किसी ने भी ये जुल्म किया है मैं उसका सुराग लगा लूंगा। ये सब मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा था कि तुम तो जानती हो मैं किस तरह का ऑफिसर हूं। मेरी इन्वेस्टिगेशन में दोस्त और दुश्मन सब बराबर होते हैं और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो इस दायरे में सब आ जाते हैं, दुश्मन भी और दोस्त भी। सलाम जी। ममा कहाँ? जी वो ऊपर अपने कमरे में। मेरा सामान कमरे में रखवा देना। मम्मा, मम्मा, एक मिनट नहीं रह सकती मैं उस आदमी के साथ। छोड़ आई हूं उसका घर। क्या हो गया? ऐसे इतनी ड्रास्टिक बातें कर रही हो तुम? मारा है उसने मुझे। मारा है? धक्का दिया था। मुझे पता है मुकद्दस को कभी नहीं किडनैप किया है। तुमने ये कहा है उसे? मैंने तो बस पूछा था, फिर वो ऐसे गुस्सा हुआ जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। निदा, मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया कि इस तरह की बातें मत किया करो, स्पेशली कबीर के साथ नहीं। वो ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता वो ऐसा? पता नहीं आपको उसमें क्या नजर आता है? कोई फरिश्ता है क्या वो? मेरे पास परेशानियां क्या कम है जो तुमने एक और मसला खड़ा कर दिया? आप क्यों परेशान हैं? मुकद्दस वापस आ गई है क्या? वो तो वापस नहीं आई है, लेकिन आतिर ने वलीमे से साफ इनकार कर दिया, कैंसिल कर दिया उसने। वो किसी सूरत भी जिया से शादी करने के लिए तैयार नहीं है। मैं जिया से क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप भी तो हद करती है ना। आपको क्यों लग रहा था कि आतिर भाई इतनी जल्दी मुकद्दस को भुलाकर जिया से शादी कर लेंगे? मैं जानती थी कि आतिर मुकद्दस को भुलाकर जिया से शादी नहीं करेगा, लेकिन मेरा ख्याल था कि हालात की नजाकत और मौके को देखते हुए शायद वो मान जाएगा, मगर वो तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और जिया मेरी बात का कभी यकीन नहीं करेगी। आपको जिया की फिक्र है, इस बात की फिक्र नहीं कि कबीर पूरी रात घर नहीं आया और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। वो जरूर मुकद्दस के साथ होगा। तुम जब भी बात करती हो कोई फजूल बात करती हो। कबीर यहाँ है, हमारे घर में, आतिर के पास है। जी क्या? हेलो? किसका फोन था? दिल माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ, दिल माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ। हेलो? जी क्या? हेलो? किसका फोन था? किडनैपर्स का, मुकद्दस के किडनैपर का। मुझसे कहा है कि मैं उनके अगले फोन का इंतजार करूं। तुमने पुलिस में रिपोर्ट तो करा दिया ना? मैं गया था, लेकिन वहां जाके मेरी हिम्मत ही नहीं हुई रिपोर्ट कराने की। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, किडनैपर्स ने इतना टाइम क्यों लगाया फोन करने में? उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट करवाने की बात की थी तुमसे? नहीं,
मेरे ख्याल से उन्हें यकीन है कि हम अपनी इज्जत की खातिर कभी पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराएंगे। मुझे लगता है कोई प्रोफेशनल ग्रुप है जिनको पता है कि उनको आगे क्या करना है। हेलो। हे आतिर, मुकद्दस का कुछ पता चला? नहीं जिया, नहीं पता चला। अच्छा, मैं आंटी का सेलफोन कब से ट्राई कर रही हूँ, स्विच ऑफ जा रहा है। क्या तुम मेरी उनसे बात करा सकते हो? जिया, मैं इस वक्त अपना फोन ज्यादा बिजी नहीं रख सकता, तुम उन्हें दोबारा ट्राई कर लो। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। जल्दी पूछो। क्या तुम मुकद्दस की वजह से बहुत परेशान हो? As in, क्या तुम अभी उसे? जिया, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, बाय। हेलो। कहाँ? मेरी 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 वाइफ से बात करा सकते हैं? हेलो। क्या कहा? 2 करोड़ मंगवाए हैं, अगले फोन पे बताएंगे कब और कहाँ। खोलो! खोलो, क्यों बंद किया हुआ है मुझे? खोलो, बताने क्यों नहीं है? कौन है तुम? खोलो! 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 खोलो, क्यों बंद किया हुआ है मुझे? खोलो, बताने क्यों नहीं है? कौन है तुम? खोलो! खोलो! खोलो, क्यों बंद किया हुआ है मुझे? खोलो, बताने क्यों नहीं है? कौन है तुम? चीखो मत, यहाँ कोई तुम्हारी मदद को नहीं पहुंच सकता। कौन हो तुम? प्लीज मुझे बताओ, क्या चाहते हो तुम? मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस हुक्म का गुलाम हूँ। बिला वजह खुद को थकाने की जरूरत नहीं है, बेहतर होगा जाके कुछ खा लो, वरना खामा खाम मर जाओगी। किसने अगवा कराया मुझे? प्लीज दरवाजा खोलो, मेरी उससे बात कराओ। बताओ ना कौन है? जिसने तुम्हें अगवा करवाया उसी से ये सवाल पूछना। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम जो कोई भी हो मेरे भाई, प्लीज दरवाजा खोल दो, मैं बात करना चाहती हूँ तुमसे। दरवाजा बॉस के हुक्म से खुलेगा, खुद को ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे इत्मीनान के लिए बता रहा हूँ कि कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा तुम्हें। कुछ मकासद हैं, पूरे हो जाएंगे तो छोड़ आएंगे तुम्हें। जाओ जाके शाबाश खाना खा लो। देखो, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला ना तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी, समझे तुम? सुनो, सुनो, दरवाजा खोलो। सुन रहे हो तुम? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, मैंने कहा दरवाजा खोलो। कौसर, आतिर बाबा कहाँ हैं? जी वो कबीर साहब के साथ नीचे लॉन में बैठे। अच्छा ठीक है, तुम जाकर चाय बनाओ सबके लिए, जाओ। जी। हेलो आंटी, मैं आपका फोन कब से ट्राई कर रही हूँ, कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। जिया वो नहीं मान रहा। मैं जानती थी आप इस बार भी कुछ नहीं कर पाएंगी। हमेशा ऐसा तो नहीं होगा ना, एक ना एक दिन आतिर मान जाएगा। फिर वही तसल्लियां। मुझे अब आपकी बात पे एतबार नहीं रहा है। मैं जो कुछ कर सकती थी मैं कर रही हूँ, अगर तुम्हें एतबार नहीं रहा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है फिर। अरे आप तो इतनी सी बात पे नाराज हो गई। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन तुम समझ ही नहीं रही हो। देखो, अभी भी बाजी पूरी तरह से हमारे हाथ से नहीं निकली है। आतिर आजकल का नौजवान है, वो मजनू बनकर नहीं फिरेगा किसी के पीछे। इस वक्त आतिर की दूसरी शादी की बात करना बहुत सारे शुकूक व शुबहात को जन्म दे सकता है। आतिर का फैसला बिल्कुल ठीक है, और वैसे भी अव्वल तो मुकद्दस वापस आएगी नहीं, और अगर वो आ भी गई तो आतिर की जिंदगी में उसका वो मुकाम कभी नहीं होगा जो इख्वा से पहले था। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
I'm really sorry. आपको पता है I really like you. You know that. शुक्र है तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। एक बोझ था मेरे जहन पर। अच्छा, just stay in touch और अब फोन उठा लेगा। Of course. Bye. Don't worry about it. मैं आपको कोई नुकसान ना पहुंचने देता, I promise you. पर अगर मैं हाँ कहूँ तो आप भी हाँ कहेंगी? मैं हाँ क्यों कहूंगी? मुझसे शादी के लिए। निदा, यहाँ आकर बैठो। आतिर, तुमने क्या फैसला किया है? 2 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। क्या मतलब 2 करोड़ बहुत बड़ी रकम? मुकद्दस आतिर की बीवी है, इस घर की इज्जत है। 2 करोड़ की कोई हैसियत नहीं उसके सामने। कबीर सही कह रहे, बस एक दफा मुकद्दस मिल जाए, मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूं। हेलो जी, जी मैं सुन रहा हूं। रकम? लेकिन जी जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा। जी क्या कहा उन्होंने? रकम मांग रहे हैं, कह रहे हैं जब तक रकम नहीं मिलेगी मुकद्दस उनके कब्जे में रहेगी। रकम कब और कहाँ? रात को 12 बजे किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे, पता वो खुद ही बताएंगे। मैं भी चलूंगा साथ। नहीं, उन्होंने अकेले आने को कहा है। आतिर, इस साथ वो धोखा भी दे सकते हैं। रकम लेने के बाद भी अगर उन्होंने मुकद्दस को ना छोड़ा तो, और तुम अगर अकेले वहां जाओगे तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। हमारे पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। बात ठीक कह रहा है, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। आतिर बाबा, तहरीन बीबी और उनके भाई हैं। यार I'll just be back. मम्मा, आपने देखा किस तरह मुकद्दस के नाम पे आतिर भाई से पहले कबीर खड़ा हो गया था। मैं आपको बता रही हूँ, मुकद्दस को किडनैप भी कबीर ने करवाया। निदा, मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि ऐसी बातें ना सोचा करो ना किया करो। लेकिन मम्मा अभी जो पता नहीं किस हाल में होगी मुकद्दस। कुछ बताया उन्होंने? तावान की रकम लेके वो छोड़ देंगे मुकद्दस को? क्या कह रहे हैं वो लोग? कुछ कहा नहीं जा सकता। तुमने उनसे नहीं पूछा? ऐसे लोग हर सवाल के जवाब नहीं देते। बस आप दुआ करें सब ठीक हो जाए। बड़ी बदकिस्मत है हमारी बहन, खुशी का एक दिन नसीब नहीं हुआ
हम आपके फोन का इंतजार कर रहे थे, आपने बताया ही नहीं। शाहजेब अंकल हॉस्पिटल में थे, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को मजीद परेशानी ना दूं। सही किया आपने नहीं बताया, बस हमें इत्तला जरूर दे दीजिएगा। आप ही की हालत तो देख ही रहे हैं। कुछ भी खबर मिले हमें फौरन बताना प्लीज। अब मुझे अगर हॉस्पिटल में ना होते तो मैं तुम्हारे साथ चलती। नहीं, आप लोग घर जाएं। मुझे जैसे ही कोई भी इत्तला मिलेगी मैं आप लोगों को फौरन बताऊंगा। प्लीज आतिर, चलो मुझे। अभी आप संभालें अपने आप को। अगर आप ऐसे हिम्मत हारेंगी तो फिर अब्बू को कौन देखेगा? और फिर मिशाल, अगर वो आपको इस हाल में देखेगी तो बिल्कुल सहम जाएगी। मेरी बहन मुकद्दस अचानक किस हाल में हो? दिल माचिस है, इसको ना तुम सुलगाओ।